सभी भक्तन को कृष्ण गोपाल शर्मा की राधे राधे। भक्तों, हम आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध लठमार होरी श्रीधाम बरसाने में 8 मार्च को खेली जाएगी। पर आपको क्या पता है कि हमारे जो बरसाने की लठमार होरी है वो क्यों खेली जाए? तो आज हम आपको यही विषय पर बताएंगे कि हमारे बरसाने की जो विश्व प्रसिद्ध जो लठमार होली है वो क्यों खेली जाए। हो जाए करे सब जग होरी जाब्रज होरा, और ऐसा क्यों कहो जाए वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे जो ब्रज है या में 40 दिना तक होरी खेली जाए। बसंत पंचमी को ही याको डाणो गड़ जाए और याते 40 दिना तक पूरे ब्रज में होरी को हुड़दंग मचे। हमारे ब्रज की होरी बड़ी ही अनूठी और निराली है। यहाँ के विभिन्न रंग हैं। हमारे ब्रज में लड्डूमार होरी खेली जाए, लठमार होरी खेली जाए, फूलन की होरी खेली जाए, छड़ीमार होरी खेली जाए और दाऊजी को रंगा तो विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसे करके पूरे ब्रज में 40 दिनों तक होली को उत्सव बने। और हम बात करें कि यह की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई बरसाने की लठमार होली की, तो मैं आपको बताऊं, हमारे जो कृष्ण कन्हैया है वे बड़े छलिया है। वे गोपीन को बड़ा परेशान करे बिन की मटकी छीन लेते, बिन के रास्ता को रोक लेते और तो और बिन के वस्त्रन को चुरा लेते। तो एक बार सभी गोपीन ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम श्याम सुंदर को या होरी पे बुलावें और बिन की लट्ठन से पिटाई करें। बिन ने बृषभान बाबा से जी बात कही कि बाबा, आपके मित्र नंद बाबा हैं तो आपके बिन को आप नौतो भेजो और श्याम सुंदर और बिन की सखान को होरी खेलवे को बरसाने बुला लो। बृषभान बाबा ने वो बड़ी सोची कि बात तो सही है गोपीन की सखीन की कि मैं अपने मित्र को नौतो भेजूं होरी को और बिन की सखा हमारे यहाँ होरी खेलवे आए, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो फिर बृषभान बाबा ने अपने गोपन को और सखान को यहाँ ते नंदगांव भेजो और नंद बाबा को होरी को नौतो दियो कि श्याम सुंदर और सखा आमें और हमारे यहाँ होरी खेलें। तो वो परंपरा आजो हमारे ब्रज में चली आ रही है, बरसाने में चली आ रही है। लठमार होरी ते एक दिन पहले बरसाने ते कछु गुसाई और सखी नंदगांव नौतो लेके जाएं, नंद महल में जाएं और वहाँ के नंद महल मंदिर में सब प्रार्थना करें कि हे श्याम सुंदर के सखाओ, आप हमारे यहाँ कल बरसाने होरी खेलवे आओ। तो ये परंपरा द्वापर युग ही चली आ रही है, कृष्णकालीन युग ही चली आ रही है और आजो जी परंपरा निभाई जा रही है। तो बाकी बात ऐसा भयो कि नंद बाबा ने बिन को जो नौतो हो वो स्वीकार कर लियो और वहाँ एक सखा को बरसाने भेजो कि भाई तू बृषभान जी से कह के आ कि कल हमारे सखा आपके यहाँ होरी खेलवे आएंगे। अब जब नंद बाबा ने नौतो स्वीकार कर लियो तो बृषभान बाबा बड़े खुश भये और बिन ने जा खुशी में पूरे बरसाने में लड्डू बंटवाए दिए। तो तभी ते हमारे बरसाने में लड्डूमार होरी को आयोजन हुए। प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम के संग लड्डूमार होरी को आयोजन हुए और राधा रानी मंदिर पे लड्डू वितरित करे जाएं। अब फिर बातें अगले दिना जब श्याम सुंदर को पता चली कि भाई बरसाने ते नौतो आयो है तो हम कल होरी खेलवे जाएंगे, तो सभी सखान के संग हमारे कृष्ण कन्हैया सोचवे लगे, योजना बनावे लगे कि भाई लाला मुझे ऐसा लग रहा है कि जी नौतो गोपीन ने भेजो है। तो फिर वह ने कही, मधुमंगल ने और सखान ने कही कि भाई कृष्ण क्या करना चाहिए, ऐसा करो होरी तो खेलवे चलेंगे ही जब नौतो आया हो तो, पर लेकिन अपनी तैयारी के संग चलेंगे। तो सभी सखान ने और कन्हैया ने मिलके अपने काजे ढाल तैयार करी। तो बिन ढालन को लेके वे आए और ब्रज में बरसाने में होरी खेली। तो वही परंपरा आज हमारे यहाँ चली आ रही है। नंदगांव की गुसाई आमे अपनी ढालन को तैयार करके लामे और सब लोग प्रिया कुंड पे इकट्ठे हो जाएं।
अपनी पगड़ी को बांधें, अपनी ढालन्ने तैयार करें और सब बढ़िया बढ़िया भजन और रसिया गाते भये श्री राधा रानी के निज महल पे जाएं। और राधा रानी के निज महल पे जाए के राधा रानी ते प्रार्थना करें, हे किशोरी जो हम आपकी सखीन के संग होरी खेलवे जा रहे हैं, तो आप हमें अनुमति दो। तो या प्रकार ते अनुमति लेके सभी गुसाई जो हैं नंदगांव के वो बरसाने के रंगीली चौक पे इकट्ठे है जाएं। और जो बरसाने की होरियारिन हैं वे अपने घरन ते निकर के आवें, लट्ठ लेके आवें, सब मिलजुल के बहुत सुंदर सुंदर से भजन और रसिया गावें। या तरीका ते बरसाने में लठमार होरी को आयोजन प्रति वर्ष क्या है, पगड़ी लेके आए और अपना बचाव कर रहे हैं। श्री राम बरसाना से आप दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल ब्रज माधुरी के माध्यम से। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे ताकि और भी दर्शकों को हमारे ब्रज की इस परंपरा के बारे में पता चल सके। ये बहुत ही पुरानी परंपरा है हमारे ब्रज की, द्वापरकालीन युग से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही ये देखिए किस तरह से हो रहा है, लट्ठ बरसा रही है श्री राम बरसाना में। ये आनंद देखने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। आज के दिन सभी देवता श्री राम भवन के बरसाना में पहुंच चुके हैं। ये देखिए किस तरह से आनंद श्री राम बरसाना में बस रहा है लक्ष्मण होली का। कल जो होरियारे गए थे नंदगांव के बरसाना, वहाँ पे होली खेल के आए थे। आज आप सब लोग आए हो, ये क्या परंपरा है? ऐसा है मेरे भैया, अगर इस रस को जानने के लिए पहले ब्रज का महत्व जानना पड़ेगा जी। प्रिया प्रीतम का जो ये प्रेम का जो संबंध है, ये होली का महोत्सव है। इसमें हमारा एक मानना जैसे भगवान श्याम सुंदर कल अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बरसाना आए जी। उसके तत्पश्चात हम क्या होता, हम क्या कुछ कमे का हमारी प्रिया, और क्या हमारी प्रिया जी ने कहा कि ऐसे आते हैं बरसाने वाले, बोले मेरे जाके बदला लेके आओ मेरे कन्हैया से। अच्छा। तो उस रूप में हम सब ब्रज गोपी रूप में आके कहते हैं कि हे कन्हैया दर्शन दे नंद दुलारे, और काल खेल आयो बरसाने आज होए तेरे द्वारे। निकल के आ, क्योंकि आज सब सखियां भगवान श्याम सुंदर से अपना फगुआ लेने आती हैं। अच्छा। ये फगुआ का ही आप निमित्त देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से सबका स्वागत किया जाता है ब्रज गोपियों का। उसके तत्पश्चात वहाँ नंद भवन जाती हैं, वहाँ पर कहते दर्शन दे नंद दुलारे, उनको कन्हैया को बुलाते हैं नंद भवन से निकल के बाहर आओ आप। कल आप बरसाना हमारे प्रिया जी के यहाँ महल में खेल के आए, आज हम आपसे बदला लेने के लिए, आपसे फगुआ लेने के लिए आते हैं। तो उसमें एक पद आता है बहुत सुंदर, तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं सब सखियन के घर पहुँचावो, अरे ग्वाल बालो सब सखियन के घर लेके जाओ, और राधे जू के हा खाओ। और ऐसा करियो फगुआ ही नहीं, मेरी प्रिया जी के सामने जाके आप उनके निहोरे करना, दंडवत करना, प्रणाम करना और माफ़ी मांगना। अगर कोई गलती से भूल चुक हुई हो तो प्रिया जी हमें माफ़ करें। श्री राधे झूके हा खाओ, जब श्याम ने सखा बुलाए हैं। हम ब्रजगोपी रूप में और प्रिया जी के भैया श्री रामा के रूप में हम यहाँ लोग आते हैं। अच्छा। जिस समय हम खेल के यहाँ से जाएंगे उस समय हमारा एक बहुत सुंदर पद होता है कि श्री दामा होरी खेल घर आए। प्रिया जी हमारे प्रतीक्षा करती रहती हैं जब हम खेल के जाते हैं। तो प्रिया जी जब लाला गौड़ेन में आयो, श्री राधे जो लोटा भर जल पे आयो, उनका स्वागत के लाला थक गए होगे मेरे भैया, आज कन्हैया से फगुआ ले। ये भाव है, प्रेम का भाव है। अच्छा।